नमस्कार। आज हम मौजूद हैं ऐसे खिलाड़ी के पास जिन्होंने भारत के कई दिग्गज खिलाड़ियों के साथ खेला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दलबीर सिंह की, जो भारत के स्टार खिलाड़ी कपिल देव, नवजोत सिंह सिद्धू और योगराज सिंह के साथ खेले हैं। इन्होंने भारत के पूर्व खिलाड़ी व भारतीय टीम के सहायक कोच संजय बांगर को कोचिंग भी दी है। तो चलिए करते हैं उनसे बात। नमस्कार दलबीर जी, नमस्कार। आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने क्रिकेट खेलना कब शुरू किया था और किससे प्रेरणा मिली थी? स्कूल में 73 में मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था और विश्वकर्मा मॉडल हाई स्कूल। और उस समय के हमारे कुछ सीनियर खिलाड़ी थे, जिस तरह कृष्णमूर्ति हुड्डा थे, मोर लेबोरियस प्लेयर, और अमन कुमार थे, राजेंद्र गोयल जी थे, जो इंडिया के लिए नहीं खेल पाए। वो दुर्भाग्य था और इस शहर के लोगों के लिए भी एक दुखदायी समय था वो। तो वो उन लोगों के बीच में उनको वो हमारे साथ या ग्राउंड में खेलने आते थे, तो उनको देख के हम मोटिवेट होते थे कुछ एक जैसे। फिर उसके बाद हमारे राजेश बाबा थे, लेफ्ट हैंड मीडियम पेसर। वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कैप्टन थे, अंडर 22 के इंडिया के। वो हमारे रोहतक के थे, वो निकिराम कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन कॉलेज और स्कूल के आपस में मैच होते थे। तो ये सीनियर खिलाड़ी से हमें काफ़ी मतलब सीखने को मिला, और हम लोगों ने उनको ही देख के ना ज़्यादा मोटिवेट हुए। अब भारत के कुछ दिग्गज खिलाड़ियों के साथ भी खेले, कपिल देव होगा, नवजोत सिंह सिद्धू होगा, हाँ तो उनके साथ खेले थे। उस समय के कोई कुछ किस्से के बारे में बताइए। हाँ, ये मैं कपिल देव जी, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं हरियाणा के लिए 75 में पहली बार हरियाणा के लिए खेला। तो करनाल में हमारे ट्रायल जैसे हुए, योगराज और कपिल, तो काफ़ी हेल्दी थे, लंबे थे, तो हमने सोचा कि शायद ये सिलेक्टर हैं। लेकिन जब बाद में जब हम बैटिंग करने उतरे, वो बॉल डालने के लिए आए, तो बोला, मैंने कहा ये खिलाड़ी है। हाँ, तो बड़ा एक अजीब सा लगा। लेकिन हमारे, क्योंकि जो मेरे कोच थे, जो गुरु थे, वो हमारे स्कूल में एक तरह से पीटीआई थे, लेकिन वो खुद अच्छे मीडियम पेसर थे। लेकिन वो गरीब थे, फैमिली उनकी ज़्यादा वो नहीं थी, लेकिन वो कोच इतने मतलब उनमें गेम के प्रति इतना डिवोशन था कि उनके बच्चे तैयार किए हुए हरियाणा के लिए करीबन तो 10-15 लड़के तो हरियाणा के लिए खेले हैं। हरियाणा बड़ी बड़ी क्रिकेट, ईश्वर चंद जैन होते थे, तो वो हमारे रोल मॉडल थे। हम उसको, उन्होंने जो हमें सिखाया और जो हमारे पीछे मेहनत की, उसको देख के ही हम आगे बढ़े। फिर जो जो हम ऊपर जाते गए, हरियाणा के लिए खेले। फिर जैसे हमारे ई बी आई ब्रसर थे, मुश्ताक अली, जिनके नाम से ट्रॉफी होती है, मुश्ताक अली, वो मेरे कोच रहे हैं। राई में हरियाणा की टीम के कैंप लगते थे राई के अंदर, तो ई बी आई ब्रसर थे। फिर एक बारी हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन ने मिस्टर अपने गुरचरण सिंह, जिन्होंने काफ़ी प्लेयर दिए हैं इंडिया के लिए, मदन लाल, कीर्ति आज़ाद, महेंद्र अमरनाथ ब्रदर हैं ये, और मतलब जितने दिल्ली से जितने भी क्रिकेटर हैं सारे इंडिया में उन्हीं की देन है। और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके सानिध्य में रहा कुछ टाइम के लिए। वो मुझे दिल्ली बुलाते थे लीग मैचेस खिलवाने के लिए। दिल्ली में एडी लीग होती थी, उसके अंदर आपकी एक जो ना ये जो सेंटर था साई का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी, तो उनकी एक टीम बना रखी थी। उसमें जितने भी टेस्ट आते, मनिंदर भी था, ये हम उस टीम में खेलते थे। तो वहाँ जाते थे, उससे काफ़ी प्रेरणा मिली हमें। तो अभी लगभग रोहतक में 10 से ज्यादा अकेडमी है और बिल्कुल। हर अकेडमी में 20 से 25 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो एक चीज है, हमारे जो प्रदेश के खिलाड़ी है वो आईपीएल में खरीदे तो जाते हैं, लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं मिलता। दूसरा, और अब ज्यादातर खिलाड़ी इंडियन टीम में जगह नहीं बना पाते। तो इसका क्या कारण है, क्यों नहीं बना पा रहे, क्या क्या कमी है? देखिए, जहाँ तक रोहतक की बात है, तो मैंने एक बार, मैं जब राजस्थान खेल के आ चुका था, छोड़ दिया था मैंने खेलना, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट बॉडी में मुझे रखा गया था। तो मैंने इनको एक सलाह दी थी, एक राय अपना अपना इनको आपने व्यूज दिए कि भाई ना, अगर आप, क्योंकि मैं राजस्थान से खेल चुका था, रन ट्रॉफी खेलने के बाद आया था, तो वहाँ पे जब क्लब क्रिकेट होती है ना, जब तक आप क्लब क्रिकेट को प्रोत्साहन नहीं देंगे ना, वहाँ तब तक आप क्रिकेट खिलाड़ी पैदा नहीं कर सकते। आप एक पर्टिकुलर कोई अकेडमी खिलाड़ी तैयार नहीं कर सकती। इसके लिए अगर आपको वाकई में आपको नीचे ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर तैयार करने हैं, तो आपको अकेडमीज को रजिस्ट्रेशन देना होगा। हरियाणा इसीलिए सबसे पीछे है, और ये रोहतक खासकर। एक टाइम था कि जब यहाँ पे स्कूल ही हो या कॉलेज के हो, तो रोहतक डोमिनेट करता था, चैंपियन होते थे हम लोग। लेकिन अब ये हालत है कि एकेडमीज आप 10 बता रहे हैं, मेरे हिसाब से 10-15 से 16 होगी, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ हम लोग मैच खेलते रहते हैं। तो
क्लब्स को रजिस्ट्रेशन न मिलने की वजह से बच्चों को जो एक परफॉर्मेंस देने का या अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। और ये तभी संभव हो पाएगा जो आप ये डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन सभी जिलों में जो क्लब्स क्रिकेट है ना उनको मान्यता दे। उससे क्या है कि उनके ऊपर भार कम पड़ेगा, ऑर्गेनाइज भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा और बच्चे परफॉर्म करके रिजल्ट देंगे। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर जिस दिन ये रजिस्ट्रेशन क्लब को मिल गया उस दिन आप 2 या 3 साल के अंदर देख, 3 ही साल के अंदर इस प्रदेश से चाहे वो 16 के हों या 19 के हों या 25 के हों या रणजी ट्रॉफी ही हो या इंडिया प्लेयर, आपको 3 साल के अंदर इतने खिलाड़ी मिलेंगे कि आपने कभी आप सोच भी नहीं सकते। ये हब है रोहतक जो क्रिकेट का जो हब रहा है अपने टाइम में। और हरियाणा में तो आज जो क्रिकेट होती थी हमारे टाइम में तो उस टाइम इतनी क्रिकेट नहीं थी, लेकिन अब तो क्रिकेट काफी बड़ा मतलब फैल गया है। अब तो आईपीएल भी आ गया है, आपका अंडर 20 हो गया, फिर वनडे हो गया, टेस्ट हो गया, फॉर्मेट है, फिर आईपीएल आ गया। तो दुनिया भर के स्कोप अब ज्यादा बढ़ गए हैं अब बच्चों के। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम हरियाणा से ना उतने बच्चे नहीं दे पा रहे। अभी कुछ जो बच्चे इंडिया के लिए खेल रहे हैं उसमें फरीदाबाद और आपके गुड़गांव, क्योंकि जो दिल्ली के हैं या जो आसपास के जो ये हैं दिल्ली स्टेट है, और ये बच्चे हरियाणा से पार्टिसिपेट करते हैं। भिवानी है, रोहतक है, सिरसा, ये जितनी डिस्ट्रिक्ट हैं बाकी ये जब पहले अच्छा इनका एक लेवल होता था गेम का जो अब नहीं रहा। तो क्योंकि दिल्ली के नजदीक होने की वजह से जैसे गुड़गांव और फरीदाबाद ये ज्यादा डोमिनेट करते हैं हरियाणा में, उधर उनको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हमारे यहाँ पर ऐसा है नहीं, ना तो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता जिससे बच्चे पार्टिसिपेट करें ताकि भाई उनको फिर वो परफॉर्म कर पाए। और क्लब क्रिकेट का मैंने आप जिसको पहले बताया, इसके बगैर आप क्रिकेट को ज्यादा आगे तक नहीं ले जा सकते। जो जैसे कि आज के क्रिकेट में और जो पहले क्रिकेट खेला जाता था उसमें कितना बदलाव आया है? हाँ, बहुत ज्यादा बदलाव आया। अभी पहले एक तो जो आपकी मेंटल जो थी ना, एक हम लोग ज्यादा डिफेंसिव थे और फिटनेस के मामले में भी उतना नहीं था। आज क्रिकेट काफी फास्ट हो गया है। आपको फिटनेस आपका ये नहीं है कि आप खाली बैटिंग करके 50-60 रन करके आप टीम में जगह बना लेंगे। आपको फिटनेस भी उतनी आपकी जगह, फील्डिंग भी आपके बहुत बढ़िया होनी चाहिए। फिटनेस आपको विकेटों के बीच में दौड़ने का भी अच्छा वो आपका होना चाहिए, जस्ट लाइक स्प्रिंटर होना चाहिए। तो उसके लिए अब तो जो क्रिकेट है काफी टफ हो गया है, पहले इतना टफ नहीं था। हम खेले, हमें पता है, बहुत लिमिटेड बच्चे क्रिकेट खेलते थे। आज तो पूरा देश क्रिकेट खेल रहा है। स्कूल में भी आप देख लो, किसी भी लेवल पे देख लो। हाँ, कॉलेज में खत्म हो गया क्रिकेट। कॉलेज लेवल पे इन लोगों ने 2 जगह सबसे बड़ा भारी नुकसान हुआ है कि स्कूल जो पार्टिसिपेट करते थे पहले, स्कूल जो अपनी टीम बनाते थे वो नहीं रहा। और दूसरी बात, जो डिस्ट्रिक्ट के हम लोग जब खेलते थे उस टाइम पे एक जरूर एडवांटेज था कि स्कूली क्रिकेट 2 से 3 दिन 4 दिन तक चलती थी एक मैच। अच्छा। जब तक एक ही इनिंग कंप्लीट नहीं होती उसे 4 दिन भी लग जाओ तो वो चलता था। अभी 5 ओवर के मैच होते हैं या 10 ओवर के मैच हो गए या 3 ओवर के मैच भी करवा दिए जाते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी होती है ना उसके अंदर जो खिलाड़ी तो है नहीं उसमें, वो जो पीटीआई टीचर होते हैं वो लोग इसमें वो करते हैं जिनको क्रिकेट का अनुभव नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्कूली क्रिकेट के अंदर जो नॉन क्रिकेटिंग लोग हैं वो इसको रन कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, ना उनके व्यूज लिए जाते हैं। अगर आपको ग्रास रूट लेवल पे अगर आपको क्रिकेट को ऊपर ले जाना ना तो आपको जो डेज क्रिकेट उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्किल है अब स्किल का खत्म होती जा रही है। आपने देखा होगा काफी खिलाड़ी है जो स्किल में कम हो रहे हैं। स्किल डोमिनेट तो करती है, शॉर्ट से आप कवर ड्राइव कर रहे हैं, आपने अगर उसको उठा के मार दिया दैट इज इम्प्रोवाइज, तो इम्प्रूव कर लिया। अब मेंटल जो ना जो अप्रोच वो चेंज हो गई है। पहले हम जिस चीज को डिफेंस करते थे उस बॉल को हम मार के 4 रन भी भेज देते, उसको 6 के लिए भी भेज देते हैं। पहले होता था कि आप बॉल पुराना करो, ओपनर्स का काम होता था, और अब जो बाद वाले हैं वो जाके रन मारेंगे। तो जो ओपनर है वो रन बनाते हैं, बाद वाले जो इवन थोड़ा सा ज्यादा डिफेंसिव खेलते हैं। और इसमें काफी बदलाव आया है। जैसे आपको ये 30 यार्ड सर्कल बना दिया जो बैट्समैन के लिए एक इजी कंडीशन प्रोवाइड करी है। अरे सच है कि आज पब्लिक देखने विकेट गिरते हुए नहीं देखने के लिए जाती, पब्लिक देखने जाती है रन बनते हुए। तो उसके लिए आपको अच्छी तो विकेट मिल रही है आज, तो बहुत अच्छा इम्प्रूव है। बीसीसीआई ने काफी उसमें, लेकिन सेट हमारी पिछड़ी है, ये जरूर है। बीसीसीआई ने बहुत अच्छा दिया है बच्चों के लिए, उनके लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज करना नेशनल लेवल पे उनको। फिर
पैसा दे रही है। हाँ, पहले हमारे टाइम पैसा नहीं मिलता था। हाँ, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा क्रिकेट हम में रणजी ट्रॉफी खेलते थे, हमें 175 रुपए मिलते थे। आज वो 1,75,000 रुपए एक बच्चे को मिलते हैं एक मैच के लिए। तो पैसा आने की वजह से कुछ चीजें खिलाड़ी को अच्छी हुई है। मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं गावस्कर के साथ बैठा था जब पद्माकर सेवालकर थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। तो मैच के बाद वो अपने जूते सब ठीक करवाने मोची के बाद जाते थे। बॉलर थे आगे से जूता निकल जाता था, सिलाई उधर जाती थी उसकी, तो मोची के साफ को रिपेयर का अगले दिन मैच में डाल के आ गया। आज तो अगर आपका थोड़ा सा भी अगर कुछ हो गया तो आप अगर दो तीन तीन स्पेयर आपके पास रहते हैं, शूज रहते हैं, बैट आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, कपड़ा आपको। जब भी खिलाड़ी खेल रहा है इतनी हम लोगों के पास इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती थी। आज आपको ना पूरा किट मिलता है, कलर भी मिलते हैं, कपड़े व्हाइट भी मिलते हैं, बैग्स मिलते हैं, बैट मिलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेज वगैरह मिलते हैं, बाई एयर आना जाना होता है स्टेट टीम का। हाँ, तो आज तो हम कहते कई बार वाक्य में काफी इसमें सुधार हुआ है। लगातार क्रिकेट के टच में रहे, तो आपने एकेडमी स्टार्ट कब की थी? और आपकी एकेडमी में कपिल देव हो गए, नवजोत सिद्धू हो गए, उन क्या कभी वे आए हैं? कपिल देव मेरे यहाँ पर आए थे, 2 बार ही आए थे कपिल देव। तो मैं तो उनका मतलब आज भी एहसानमंद हूँ, क्योंकि हम लोग एक फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाते थे, समर कैंप लगाते थे, जब बच्चों से कोई चार्जेस नहीं लेते थे। और उसमें यही वजह थी कि भी हम लोग इतने तो हम खिलाड़ी रहे हैं, हमें पता है कि भाई के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, उनके किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। तो वो सब हमने कपिल को मैंने बताया कि भाई ये बात हम लोग, तो वो बोलते थे कि हाँ मुझे पता है, मैं स्कूल से आपको जानता हूँ, हम काफ़ी डिवोटेड हैं और आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं ज़रूर आऊँगा। तो यहाँ पर आए उन्होंने, उस टाइम के लिए बच्चों को 1,000 रुपये का उन्होंने स्कॉलरशिप भी रखी कि मैं स्कॉलरशिप दूंगा जो अच्छे बच्चे होंगे। मीन टाइम फिर मैं यहाँ से चला गया, बदली होगी, क्योंकि मैं रेलवे में जॉब कर रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और मेरे जो पुराने क्रिकेटर है जैसे नवजोत सिद्धू है, हम लोग नॉर्थ जोन में इंग्लैंड के अगेंस्ट भी हम खेले, साथ रहे, बिहेवियर बहुत अच्छा, फ़ोन पे भी कई बार बात होती है। और इंडिया के तो मैंने जैसे बताया महेंद्र अमरनाथ, दिल्ली के जितने भी टेस्ट खिलाड़ी थे उनके साथ खेलने का सौभाग्य मिला। बॉम्बे की टीम थी, बल्कि बॉम्बे के तो जो यहाँ पे रणजी ट्रॉफी मैच हुआ था जिस टाइम सचिन तेंदुलकर आया था, तो उसमें 6 खिलाड़ी थे जो रेलवे के लिए खेले हुए थे, और वेस्ट जोन के लिए खेलता, मैं नॉर्थ के लिए। वो मेरे घर पर ही उन्होंने डिनर किया था, कहता हम भाई आपके साथ वहाँ आना चाहते हैं। तो एक पुरानी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। तो हम ये भी चाहते हैं कि जो दौर हमने देखा कठिन, वो आज के बच्चों को ना देखने को मिले, और उनको हम कोई अगर गाइडेंस दे सकते हैं तो हमें बड़ी इसमें सुकून मिलता है। क्योंकि मैंने एनआईएस कर ली थी 90s में ही, मुझे रेलवे में रहते हुए जॉब से तो हमें भेजा गया था। तो उसके बाद फिर मैं रिटायरमेंट में 2020 में कंटिन्यू हूँ, बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनको कोचिंग वगैरह प्रॉपरली। लेकिन एक पीड़ा मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बच्चों को खेलने के लिए इतने ग्राउंड रोहतक में है, शायद हरियाणा में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इतने ग्राउंड नहीं है, लेकिन वो सूने पड़े हैं सब। वहाँ पे क्लब क्रिकेट के जो छोटे बच्चों के मैच तो होते हैं। कॉलेज में क्रिकेट खत्म हो चुकी है, कॉलेज में आपको किसी भी कॉलेज में चले जाइए आपको बच्चे खेलते हुए नहीं मिलेंगे। ये आपने देखो कॉर्पोरेट खेल रहे हैं, लेकिन बच्चों ने, क्योंकि जब बच्चों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, उनको मौका नहीं मिलेगा खेलने का, तो वो आगे कैसे होंगे। तो अब अगर मान लो किसी एक व्यक्ति के पास अगर कोई सत्ता या वो रहती है, तो हो सकता है कि वो थोड़ी सी मनमानी करे या मतलब उसका ध्यान ना दे पाए। अगर ये पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है ना, जो खेलने वाले हैं लोग हैं उनके साथ अगर जुड़ाव करके, तो गेम को प्रमोट किया जा सकता है। और इसके अलावा बाकी संभव नहीं है, और आगे फ्यूचर में भी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जितना भी हो सके कि स्टेट गवर्नमेंट इस बात पर ध्यान दे, एसोसिएशन, कि वो क्लब्स को रजिस्ट्रेशन दे अगर आप वाकई में गेम को प्रमोट करना चाहते हैं। तो आपके ट्रेनिंग दिए हुए बच्चे कहाँ तक खेले, उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या है? मैं देखो स्कूल ही तो मैं यहाँ पर रहा हूँ, काफ़ी टाइम गुजारा है, कई लड़के खेले हैं। मैंने बोला ना कि 15 साल के बाद हमारे पास बच्चे नहीं रुकते। अच्छा अच्छा। क्योंकि एक ये यहाँ चला हुआ है कि भी आप है ना, अगर खेलना है आपको, स्टेट या खेलना है, डिस्ट्रिक्ट खेलना है आपको, या ऊपर खेलना है, तो आपको एक क्लब ज्वाइन करनी पड़ेगी। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो डोमिनेट करती है यहाँ पे। मेरी किसी से व्यक्तिगत कोई दुर्भावना या द्वेष का भी किसी के साथ नहीं रहा। जो क्रिकेट खेलता है ना बच्चा, वो किसी भी अकेडमी में हो या किसी चीज़ में, मैं उनको उतना ही पसंद करता हूँ या उतना ही उनको प्यार देता हूँ जितना मेरी अकेडमी के बच्चे हैं।
इस शहर में सभी मुझे भी अच्छा सम्मान मिलता है, और मैं बच्चों के साथ कभी भेदभाव मैंने कभी किया और ना मैं कभी करूंगा इस बात का। तो आज आज के युवा खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, गेम में ये त्रुटियां आने की वजह से हमारा यूथ है ना, वो एकदम ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे बैठा हुआ है। वो गलत रास्तों में चला गया है। ड्रग हो या सट्टा हो या और किसी तरह की जो ये चीजें आम बात हो गई हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर खिलाड़ियों का गेम से दूर होने के कारण वो लोग गलत रास्तों में चले गए हैं। तो 16 से लेकर 18 ऊपर एज के बच्चे हैं, वो आपको दिखाई नहीं देंगे खेलते हुए। आपको अकेडमी जितनी भी चल रही है उनके अंदर आपको 15 साल से नीचे के 14 साल तक के बच्चे खेलते हुए नजर आएंगे। बाकी कॉलेज के अंदर किसी भी ग्राउंड में आपको आप देख लेना एक बारी, आपको नजर नहीं आएंगी। कॉलेज में इंटर कॉलेज होते हैं तो एक दिन पहले 2 दिन पहले टीम बना के और उतार दी जाती है। वही फिर जैसे ये हमारे जो है ना, ये जूनियर स्कूली बच्चे हैं और फिर कॉलेज का है, यहाँ पे क्रिकेट को जो है डेज में होना चाहिए, 1 डे 2 डे 3 डे में, क्योंकि वो वहां से आपको एक लंबा खेलने का अनुभव मिलेगा। अब अपने गेम पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। लेकिन जो ये मारा मारी है 2020 का, अंडर अब तो 10 भी चल पड़ा है हाँ, क्रिकेट T10 का। चल रहा है। हाँ 10, ये तो क्रिकेट का भविष्य तो नहीं है। मेरे को अच्छी तरह याद है, गावस्कर ने एक बार जरूर कहा था, कहते कि 2020 देश को खा जाएगी, और ये सच्चाई हो रही है। देश की गेम जो क्रिकेट को ऑलमोस्ट खा लिया है। और बच्चे भी आजकल ये जो ऑनलाइन गेमिंग है ये चलता, ये सब इस तरह में ये चीजें इस तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो गए हैं। बीसीसीआई से पैसा मिलता है, कुछ एक लोग होते हैं चुनिंदा खेलते हैं, पैसा मिलता है तो वो उसका ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते। और वो जब हो सकता है जब अब वो बच्चे अपने सीनियर्स के साथ जुड़ेंगे, और सीनियर्स दूर हट चुके हैं इससे, कॉलेज में नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट में जो बड़े सीनियर खिलाड़ी थे वो भी चाहते हैं कि भी हम कुछ करें, लेकिन एसोसिएशन का ऐसा कुछ एक इन्होंने एक वो बना रखा है कि जो अच्छे खिलाड़ी है उनको दूर रखा हुआ है। जैसे अभी आपने पूछा ना कि अभी आपने कितने खिलाड़ी, मैं जब से अकेडमी चला रहा था मेरे बच्चे इंटर यूनिवर्सिटी में भी खेलते थे। स्टेट के लिए भले ही उनको मौका नहीं मिल पाता था, लेकिन यूनिवर्सिटीज में जो मेरे ज्यादा सबसे ज्यादा बच्चे मेरे ही अकेडमी के खेलते थे। फिर मैं राजस्थान में भी रहा, वहां भी मैं कोचिंग भी देता था और खेल भी रहा था। तो वहां मैंने इंडिया को एक प्लेयर दिए, और गगन खोड़ा जो बेसिकली मेरा ट्रेनी रहा है, जिसने उसका दिलीप ट्रॉफी में भी हाईएस्ट स्कोर 300 रन उसने श्रीनाथ जवाहर श्रीनाथ और प्रशांत वो था जो मीडियम पेसर थे अपने, उनके अगेंस्ट रन किए। और एक राहुल काउट है, और विकेट कीपर थे दीपक। वहां तो 17-18 लड़के मेरे जो ना रणजी ट्रॉफी खेले वहां से, उसका ज्यादा भी। तो मैंने वहां तो यहाँ हम लोग को वो इतनी तवज्जो या इतना अहमियत कभी मिली नहीं, जैसे हम अब भी हम तैयार जरूर करते हैं, लेकिन मेरे डोमिनेट करते हैं। मेरे बच्चे यहाँ से मेरे पास खेलने के बाद जो रोहतक में जो जिनके पास एसोसिएशन है उनके पास चले जाते हैं। तो बच्चे मेरे खेल रहे हैं। हरियाणा कप्तान भी बना है मेरा एक बच्चा यहाँ पे, अच्छा अच्छा। अंडर 16 का खेला है, और कुछ बच्चे अब और जा रहे हैं। तो मेरे ऐसे 7-8 बच्चे अभी भी हैं तो हरियाणा के लिए प्रोबेबल हैं, अगर मौका मिला तो कभी भी परफॉर्म करेंगे। एक अमर उजाला का अभियान है युद्ध नशे के विरुद्ध। हाँ। आजकल ज्यादातर युवा नशा करने लग रहे हैं, तो इसके बारे में बताओ थोड़ा। देखिए मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि नशा और सट्टा और ये जो गेम है, इसके कारण यही है कि जितने भी खेल संघ हैं उनके अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो 40-40 50-50 साल से लेके बैठे हुए हैं, और कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो बच्चे खेले हुए हैं जो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल पे, उनको तवज्जो नहीं दी जाती। और वो जब तक एसोसिएशन के अंदर नहीं होंगे और भागीदार नहीं आएगा तब स्पोर्ट्स को वो आगे प्रमोट नहीं कर पाएंगे, ना स्पोर्ट्स आगे जाएगा। तो बच्चों को जब नहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो एक टाइम होता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 4 साल तक देखेंगे वो। फिर पेरेंट्स, आज आपको पता है कि कितनी महंगाई कितनी है, स्पोर्ट्स बुक्स कितनी महंगी है, और एकेडमीज की फीस वो सब। तो आप ये मान के चलिए हर किसी के बस का नहीं है बच्चे को स्पोर्ट्स करवाना। क्रिकेट मेनली, क्रिकेट, देखिए इवन आपका टेनिस भी है, बैडमिंटन भी है। स्पोर्ट्स बुक इतना महंगा हो गया कि आम बच्चे के लिए खरीदना संभव नहीं है। फिर एकेडमी की फीस इतनी ज़्यादा होगी, तो यह भी एक फैक्टर है कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा, और बच्चों को पर चांस ना मिलना, उसे भी
कॉलेज में आते आते बच्चे क्रिकेट छोड़ देते हैं। कारण यही है कि जब ये वो उनको जो गेम से जो जुड़ाव नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं तो अपना टाइम पास करेंगे, कहीं तो जाएंगे, फिर अपने फ्रेंड जो दोस्त हैं जो भी गेम छोड़ चुके हैं या जो किसी प्रकार से थोड़े से अपसेट हैं, कुछ तो डिप्रेशन में भी चले गए कुछ खिलाड़ी। तो ये नशे का कारण यही है कि हम लोग गेम के अंदर जो खेल संघों में है ना, पारदर्शिता खत्म हो चुकी है। जब तक इनके अंदर पारदर्शिता नहीं आएगी, जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं पुराने वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ना तो उन बच्चों का भला होगा और ना ही जो मनमानी खेल समूह की वो रुकेगी। आपने हरियाणा के लिए कितने समय के लिए क्रिकेट खेला और उसके बाद आपको बाहर कहाँ खेलने का मौका मिला? हरियाणा 75 से लेके और 80 तक, 81 तक मैं हरियाणा के लिए खेला। उसके बाद फिर मैं रेलवे जॉब लग गया था मेरा, फिर मैं जयपुर में मैं फिर राजस्थान की तरफ से खेला 82 से लेके और 88 तक मैं राजस्थान के लिए खेला। इसके अलावा हमारा रेलवे का मैं 32 साल से कोच रहा हूँ। अच्छा अच्छा। 90s में मैंने एनआईएस कर ली थी। तो ये संजय बांगर मेरे ट्रेनिंग, हाँ सॉरी संजय बांगर को टीम में लाने वाला ही मैं था, रेलवे टीम में लेके आया था इसको। ये बाहर बैठता था, लेकिन जब ये मैं कोच था, जब मैं कोच बन गया तो मैंने इसको देखा, इस बच्चे में प्रतिभा है, बॉलिंग अच्छी थी इसका, तो कुछ वो मेरे पास आते थे, तो वो बाहर बैठे थे लगभग मैचों में। तो एक लड़का था किसी कारण बीमार हुआ है तो उसको ड्रॉप, तो इसको मौका दिया। तो मुझे कहा कि जी आप इस किसी जगह, मैंने कहा नहीं, ऑनेस्ट है, ईमानदार गेम के प्रति, आप इसको दो। तो हालांकि एक दो मैच में वो नहीं चल पाए, लेकिन मैंने फिर भी भरोसा रखा, मैंने कहा नहीं ये करेगा, और उसने किया। फिर वो इंडिया के लिए भी खेले, रेलवे के अधिकारी भी बने, और आपको पता आज का तो वो बैटिंग कोच भी हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। मैंने बताया जैसे गगन खोड़ा, वो मेरे पास 6-7 साल का आ गया था और टिल रणजी ट्रॉफी खेला। दोनों की एंट्री मेरी, मैं बाहर निकला था और उसकी एंट्री हुई थी रणजी ट्रॉफी में। तो मेरा काफी उसके बाद बाकी जो क्लब क्रिकेट है वो तो मैं खेलता ही रहा। और रेलवे डिपार्टमेंट की हमारी ऑल इंडिया रेलवे होती थी, इंटर रेलवे होती थी, तो उसमें मैंने वेस्ट जोन के लिए भी खेला, नॉर्थ के लिए भी खेला मैं। तो काफ़ी ये आप लगा लीजिए मैं 2005 तक सक्रिय रहा क्रिकेट के अंदर, खुद खेलता रहा। फिर उसके बाद मैंने रेलवे टीम के अंडर 19 रणजी ट्रॉफी, इन टीमों को कोच रहा हूँ इनका। अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से मैं रोहित डागर और मेरे साथ है मेरे साथी रोहित राठौर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।